बहुत समय पहले ऋषि शिलाद नाम के एक महान तपस्वी थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उन्हीं की कृपा से एक ऐसा पुत्र पाना चाहते थे जो जन्म से ही दिव्य और अमर हो। ऋषि शिलाद ने वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। शिलाद ने विनम्रता से कहा, भगवान, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो आपका भक्त भी हो और जन्म से ही मृत्यु से परे हो। भगवान शिव मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर बोले, तुम्हें बहुत जल्द ऐसा पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय बाद ऋषि शिलाद के खेतों में हल चलाते समय धरती की मिट्टी से एक चमकते हुए बालक का जन्म हुआ। उसका शरीर दिव्य आभा से चमक रहा था। उन्होंने उसका नाम रखा नंदी। नंदी बड़ा हुआ तो वह असाधारण तेज, शक्ति और सरलता से भरा हुआ था। हर पल वो भगवान शिव का स्मरण करता, उनकी भक्ति में लीन रहता। एक दिन 2 दिव्य ऋषि शिलाद के आश्रम आए। उन्होंने नंदी को देखकर कहा, ये बालक अद्भुत है, पर इसका आयु बहुत छोटा है। ये सुनकर शिलाद जी दुखी हो गए, पर नंदी ने शांत मन से कहा, पिताश्री, मैं केवल एक ही वर चाहता हूँ, मुझे भगवान शिव की शरण मिल जाए, वही मेरा जीवन है। नंदी तप के लिए जंगल चला गया। वहां उसने केवल भगवान शिव के नाम का जाप किया। दिन रात कठोर तपस्या, इतनी गहरी भक्ति की प्रकृति भी स्थिर हो गई। आखिरकार शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने नंदी को गले लगाया और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। आज से तुम केवल मेरे भक्त नहीं, मेरे परिवार हो। फिर शिवजी ने नंदी को अमृतत्व, अपार शक्ति और अपने वाहन का स्थान प्रदान किया। तभी से नंदी भगवान शिव के द्वारपाल, उनके वाहन और सबसे प्रिय भक्त माने जाते हैं। शिवालय में प्रवेश करने से पहले नंदी के कान में मनोकामना बोलने की परंपरा इसी कारण है, क्योंकि नंदी शिवजी तक हर भक्त की प्रार्थना पहुंचाते हैं।